गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूफू वो सब गुंडे को पीट डालता है। अब उसके बाद हम देखते हैं एक बंदा कहता है वो कचरा कैसे हो सकता है, वो तो हल्की किंकी जैसा है। उसके बाद यूफू कहता है ठीक से खड़े हो जाओ और वो तुम सब उसको कैरी करो और मेरे पीछे पीछे आओ। एक बंदा कहता है बिग ब्रदर मेरी ग्रैंडमदर आज शादी करने वाली है। यह सुनकर एक बंदा कहता है क्या तुम्हारा ग्रैंडमदर शादी करने वाली है। यूफू वहाँ से जाते हुए कहता है जल्दी करो और मेरे पीछे पीछे आओ। वो सब बंदे हाँ कहते हैं। उसके बाद एक लड़की क्विंग क्विंग को कहती है प्रेसिडेंट यूफू ने वो गैंगस्टर को कैरी कर रखा है और वो ट्यान हाउस से मिलने जा रहा है। क्विंग क्विंग ये सुनकर कहती है ही फैमिली को प्रे करना चाहिए कि ही ट्यान गैंग वापस आ सके यूनाई सिटी में। उसके बाद हम देखते हैं यूफू ट्यान हाउस से मिलने जा रहा होता है और पीछे से फैटी उसको देख रहा होता है। उसके बाद जाओजुन ट्यानहाओ के पास आकर कहता है ब्रदर ट्यानहाओ आपने ब्याओ को भी उसको मारने के लिए किराए पर लिया है। इस बार यूफू का लाइफ वास्तव में खत्म हो जाएगा क्या। मेंघाओ कहती है ट्यानहाओ को अपमानित करने के बाद यूफू भगवान को थैंक्स करना चाहिए, वो अब तक जीवित रह सकता है। ट्यानहाओ कहता है आज से यूनाई यूनिवर्सिटी में यूफू नाम का कोई स्टूडेंट नहीं है। जाओजुन कहता है उसके जैसे लोग उसके मरने के लिए प्रे करने की वो लायक नहीं है। उसके बाद उनको कुछ आवाज़ सुनाई देता है। यूफू ब्याओ को एक हाथ में पकड़े हुए अंदर आ जाता है। यह देखकर वहाँ सभी शौक हो जाते हैं और मेंगमेंग कहता है यूफू कहता है क्या तुम मुझे खोज रहे हो या उसके लिए, और वो ब्याओ को नीचे रख देता है। यह देखकर जाओजुन ब्याओ की नेम पुकारता है। ट्यानहाओ मन में कहता है ये कैसे हो सकता है। उसके बाद यूफू दो बंदे को वहाँ आते हुए देखता है। व्हाइट शर्ट वाला बंदा कहता है तुम सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, क्या तुम नहीं जानते कि अंदर आने से पहले दरवाजे पर कैसे दस्तक दी जाए। तुम वास्तव में सीनियर को इग्नोर करने की हिम्मत करते हो। अगर तुम अपना जगह जानते हो तो यहाँ से बाहर निकलो। और वो बंदा यूफू की शर्ट को पकड़ते हुए कहता है क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। उसके बाद यूफू वो बंदे को जोरों का एक मुक्का मारता है और कहता है इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उंगली मत करो। वहाँ क्विंग क्विंग भी आ जाती है और वो कहती है वो सिर्फ एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है लेकिन वो पहले से ही इतना एरोगेंट है। और एक लड़की कहती है वो अचानक गुड फाइटर कब बन गया। उसके बाद यूफू की नज़र क्विंग क्विंग पर पड़ता है। यूफू उसको कहता है मैं 1 सेकंड के लिए बदला लूँगा, मुझे हुस्की की देखभाल करने में मेरी हेल्प करो। और क्विंग क्विंग हुस्की को पकड़ते हुए अजीब सा शक्ल बना लेता है और वो मन में कहता है ये कमीना। उसके बाद जाओजुन कहता है यूफू हम यूनिवर्सिटी में हैं, अगर तुम यहाँ प्रॉब्लम पैदा करते हो तो तुम आसानी से दूर नहीं जा सकते। यूफू उसकी बात सुनकर पीछे मुड़ जाता है। जाओजुन मन में कहता है अब तुम डर रहे हो, और वो कहता है जब मैं अभी तक नाराज नहीं हूँ तो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। एक बंदा चेयर को उठाते हुए कहता है ब्रदर ट्यानहाओ उसे बात करने के लिए अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको मानना शुरू करो। ये कहते हुए वो चेयर से यूफू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूफू एक ही मुक्का में ही चेयर को दीवार में धंसा देता है। ये देख जाओजुन डर जाता है। यूफू कहता है अगर तुम मानना नहीं चाहते तो यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो। जाओजुन वहाँ से जाते हुए कहता है तुम इसके लिए भुगतान करोगे। उसके बाद यूफू ट्यानहाओ के पास आता है। मेंघाओ सामने खड़े होकर कहती है यूफू तुम क्या करने की प्लान बना रहे हो। ट्यानहाओ कहता है बस तुम्हारी थोड़ी सी ताकत के कारण तुमको लगता है कि तुम मेरे सामने आरोगेंट हो सकते हो। यह मेरे ही फैमिली की सिचुएशन के अनुसार यहाँ यूनाई ये बोल रहा होता है कि तभी यूफू उसको एक किक मारता है और कहता है बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो। मेंघाओ यूफू की इतनी पावर देख डर जाती है। यूफू उसको कहता है जब भी तुम चाहोगे मैं तुम्हारी बदला लेने की वेट करूँगा, लेकिन अगली बार ऐसा कचरा मत खोजना। उसके बाद मेंघाओ ट्यानहाओ के पास जाकर कहती है ट्यानहाओ क्या तुम ठीक हो। उसके बाद बाहर जाते हुए क्विंग क्विंग यूफू को कहती है ट्यानहाओ ही फैमिली की केवल 2nd जनरेशन है, तुम्हारी करंट पावर के साथ तुम ट्यानगैंग को हरा नहीं सकते, तुम अपने आप को बड़ी मुसीबत में डाल दिए हो। यूफू ये सुनकर कहता है यह निश्चित नहीं है कि किससे परेशानी हो रही है। यह सुन क्विंग क्विंग कहती है तुम अहंकारी कमीने। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं। हॉस्पिटल के अंदर ट्यानहाओ एडमिट हुआ होता है। ट्यानहाओ कहता है
फादर, आपको मेरी उसको मारने के लिए हेल्प करनी चाहिए। टियानहाओ का फादर कहता है, तुम्हारे ब्रदर को ये पहले से ही पता है, वो कुछ टाइम बाद यूनाई में वापस आएगा। चिंता मत करो, ऐसा कोई नहीं है जो मेरे फैमिली की रेपुटेशन को नष्ट करने की हिम्मत करे। इससे पहले मैं उससे मिलना चाहूँगा। उसके बाद वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, सेकेंड यंग मास्टर चिंता मत करो, यूफू केवल क्यूआई रिलम में है, कुछ दिनों के बाद मैं उससे गायब कर दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, यूफू सो रहा होता है। वहाँ फैटी आकर कहता है, ब्रदर फू कुछ बुरा हो रहा है। फैटी को ऐसे डरते देख यूफू कहता है, क्या तुमको इतना पैनिक कर रहा है? फैटी कहता है, जाजुन डिसिप्लिनरी ऑफिस से कुछ लोगों को तुमको परेशान करने के लिए ला रहा है। डिसिप्लिनरी ऑफिस के डायरेक्टर जाजुन के अंकल हैं, क्योंकि वो अभी तक नहीं आए हैं, चलो चलते हैं और कहीं छिप जाते हैं। फैटी ये बोल रहा होता है कि वहाँ जाजुन आ जाता है और वो कहता है, लोगों को मारने के बाद दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम सेमलेस हो। उसके बाद जाजुन के अंकल जो कि डिसिप्लिनरी ऑफिस के डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं, स्टूडेंट डॉर्म रूम में कुत्ते को रखते हुए तुमने अपने क्लासमेट को धमकाने के लिए बाहरी लोगों के साथ सहयोग करना, क्या रूल को तोड़ना तुम्हारा शौक है? फैटी कहता है, डायरेक्टर ब्रदर फू ने उन बाहरी लोगों को नहीं बुलाया था, उन लोगों को तो टियानहाओ ने बुलाया था। जाजुन फैटी को डराते हुए कहता है, तुमको बात करने की इजाज़त कौन देता है? तुम बात करना बंद करो। यूफू फैटी को कहता है, उनसे बात करने अब में अपनी टाइम को बर्बाद मत करो। वो सोचते हैं कि पैसा का अर्थ पावर हो सकता है, तो इसलिए ये बोलते हुए यूफू अपनी पावर को रिलीज करता है। ये देख फैटी कहता है, ब्रदर फू मत करो। यूफू ये सुन अपनी मुक्के को रोक देता है। यूफू की पूंछ में इतनी पावर होता है कि डायरेक्टर का विग भी उड़ जाता है। यूफू कहता है, यहाँ से चले जाओ। जाजुन कहता है, यूफू क्योंकि इस सिचुएशन यही में एंड हुआ, तुमको ईमानदार होने की आवश्यकता है। यूफू यह सुनकर जाजुन की शर्ट को पकड़ लेता है और कहता है, क्या मुझे तुमको भेजने की जरूरत है? वो डायरेक्टर अपने विग को उठाते हुए कहता है, यूफू मैं निश्चित रूप से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी रिपोर्ट करूंगा। मुझे यकीन है कि वो तुमको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और वो वहाँ से भाग जाता है। जाजुन कहता है, अंकल मुझे भी लेते जाओ, मुझे पीछे मत छोड़ो। उसके अंकल बात बिना सुने ही वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, स्कूल में यूफू और फैटी बैठे हुए होते हैं। फैटी कहता है, ब्रदर फू क्या तुमको नहीं लगता कि हमने कल ही बहुत कुछ लिया है? जबकि ये बोल रहा होता है कि वहाँ वही डायरेक्टर आ जाता है और अपने साथ कुछ लोगों को भी लाया होता है। वो कहता है, सब लोग चुप हो जाओ, मेरे पास अनाउंस करने के लिए कुछ है। उसके बाद वो कहता है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट यूफू ने स्कूल रूल को तोड़ा है और टीचर को अनादर किया है, और यहाँ तक कि स्टूडेंट को तब तक मारा जब तक उसे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया गया। एक बंदा यह सुनकर कहता है, मैंने सुना है कि ये दूसरा रास्ता है। और एक लड़की कहती है, आज सुबह मैंने उससे स्कूल के गेट पर ब्लॉक होते हुए देखा है। सच है कि टियानहाओ ने कुछ गुंडे को कहा था कि यूफू को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन ये इससे पता चला कि यूफू ने उनको एक सबक सिखाया है। डायरेक्टर कहता है, स्कूल प्रशासन के साथ चर्चा करने के बाद हमने उसे स्कूल से बाहर निकलने का फैसला किया है और दूसरों के लिए ये एक चेतावनी के रूप में है। वही बंदा कहता है, ये वही टियानहाओ है जिसने सबसे पहले परेशानी पैदा किया, और वो यूफू को क्यों निकाल रहे हैं? और वो वही लड़की कहती है, अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो ये इतने सारे लोगों को अपमानित करने के लिए यूफू को दोष दो। जाजुन के अंकल डिसिप्लिनरी हॉल के डायरेक्टर हैं। उसके बाद जाजुन क्लासरूम के बाहर खड़े होकर कहता है, मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत करते हो, मैं 1 मिनट में ही तुमको बाहर निकाल दूंगा स्कूल से और तुम्हारा नामो निशान भी मिटा दूंगा। उसके बाद डायरेक्टर कहता है, यूफू क्या तुमको कुछ कहना है? यूफू डायरेक्टर को देखने लगता है। उसके बाद ये सुनकर वही टाइम पर क्विंग वहाँ आकर कहती है, हाँ कहना है। डायरेक्टर उसके तरफ देखता है और कहता है, क्विंग ये क्लासरूम है, यहाँ से बाहर निकलो। क्विंग कहती है, डायरेक्टर जब से मैंने मार्शल आर्ट क्लब की स्थापना की है, मैंने अपने साथी स्टूडेंट के नाम और सेफ्टी की प्रोटेक्ट करती हूँ। यूफू भी उनमें से एक है। उसके बाद क्विंग ब्याओ को क्लासरूम के अंदर लाती है और कहती है, तुम्हारे पास यूफू को हराने की पावर नहीं है, अब तुम उस पर वापस जाने की कोशिश कर रहे हो
मैं और मेरा मार्शल आर्ट क्लब इससे सहमत नहीं है। उसके बाद यूफू खड़े होकर कहता है, भले ही तुम जो कर रहे हो वो जरूरी नहीं है, फिर भी मैं तुमको थैंक यू देना चाहता हूँ। ये सुनकर क्विंग क्विंग गुस्से से कहती है, अहंकारी कमीने, अगर मैं ब्याह को नहीं लाया तो तुम अपनी बेगुनाही कैसे साबित करोगे। यूफू अपनी स्टार शॉट को बाहर निकालते हुए कहता है, उनके खिलाफ जाना मेरे हाथ को मोड़ने जितना आसान है। तो भाई लोग, आज के एपिसोड में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।